नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। देश की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी पार्टी के नेता अक्सर अपनी बयानबाजी कर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का विरोध करने वालों में शुक्रवार को निशाना साधा और कहा कि वहां अस्पताल के निर्माण की वकालत करने वालों में समझ की कमी है कि अस्पताल संस्कृति से अधिक मंदिर की संस्कृति की आवश्यकता है। उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग अयोध्या में अस्पताल के पक्ष में बोल रहे हैं वो खुद ही जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। हालांकि घोष ने किसी पार्टी व व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने धर्म के बारे में बोलने से डरते हैं वो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी आस्था पर गर्व करते हैं और भगवान राम मंदिर की पूजा करते हैं वो इसका समर्थन जरूर कर रहे हैं। आगे घोष ने कहा कि जो लोग मंदिर के बजाय अस्पताल की बात कर रहे हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं। वहीं बीते 5 अगस्त को अयोध्या में बड़ी धूमधाम से राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी एक ट्वीट कर कार्यवाही की मांग हो रही है। वकील विनय वत्सर ने CGI को लेटर पिटीशन भेजी है। उन्होंने इस याचिका से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जजों की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्यवाही की अपील की मांग की है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये मामला राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा था कि बाबरी थी और हमेशा के लिए एक मस्जिद रहेगी। हालांकि इस विवाद के बाद ट्वीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ट्वीट हैंडल से हटा लिया है। इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में इंडिया एक्सप्रेस की इस खबर को आधार बनाया था जो 15 जुलाई को छपी थी। इसकी खबर में बताया गया कि दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने लिखित निर्देश जांच अधिकारियों और निगरानी कर रहे अफसरों को दिया था। सुनवाई के अंतिम दिन जस्टिस केट ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीण रंजन से ऐसी सभी चिट्ठियां अदालत को सौंपने के निर्देश भी दिए थे जो उन्होंने उनके बाद के अफसरों से जूनियर अफसरों को लिखे थे। कोर्ट ने प्रवीण को जमकर लताड़ा और पूछताछ कर कहा कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको ऐसे पत्र लिखने पड़े। कोर्ट ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर पर तलब टिप्पणी भी दी थी। आप सीनियर IPS अफसर हैं, इसके बावजूद आपको पता नहीं कि कौन सा आदेश निर्गत करना है और कौन सा नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन से उस आदेश को खारिज कर जिसमें उन्होंने जांच अधिकारियों से हिंदू समुदाय की भावना आहत होने और हिंदू युवकों को भड़काने की बात कहकर उनके खिलाफ कार्यवाही में सचेत किया था। कोर्ट ने केस के सभी जांच अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि 8 जुलाई 2020 को स्पेशल कमिश्नर का जारी निर्देश न माने और कानून समस्त कार्यवाही करें। स्पेशल पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी। आपको बता दें कि स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने 8 जुलाई को अपने निर्देश में अपने दिल्ली दंगे में जुड़े सभी जांच अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले लोक अभियाचिकाओं से चर्चा करने के भी निर्देश दिए थे। जस्टिस सुरेश कुमार केत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इस बात को कहा गया था कि स्पेशल कमिश्नर के आदेश में कहा गया है कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों से कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय के बीच नाराजगी पैदा हुई है। आपको बता दें कि 8 जुलाई के अपने पत्र में स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने इस जांच अधिकारियों से और उनकी निगरानी कर रहे सीनियर अफसरों को निर्देश दिए थे कि इस बार मामले में गिरफ्तारी करते समय पूरी एहतियात और सुरक्षा बरती जाए। सीनियर अफसरों की इस बारे में जूनियर अफसरों को गाइड करने का निर्देश दिया था। वहीं स्पेशल कमिश्नर के आदेश को उन्होंने परिवारों में कोर्ट में चुनौती दी जिनके परिजन 2020 के दंगे में मारे गए। साहिल परवेज के पिता को उसके घर के आगे ही दंगाइयों ने गोली मार दी, जबकि मोहम्मद साइद अली सलमानी के घर में घुसकर दंगाइयों ने उसकी मां की जान ले ली थी। वहीं तीसरी खबर हम आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना का कहर बरस रहा है। इसके चलते देश में लॉकडाउन भी लगाया गया। वैसे तो सभी वर्गों के लोगों पर कोरोना महामारी ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन एक ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर देश के मध्य वर्गीय लोगों पर हुआ है। इस दौरान देश के अन्य मध्य वर्गों को इनकम में 15% का नुकसान हुआ है, जो इस वर्ग के लिए काफ़ी मायने रखता है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी कि CMII के एक ताज़ा सर्वे में पता चला है कि अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश के मध्य और उचित मध्य वर्ग को कमाई में ग्रोथ के मामले में कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सर्वे में CMII ने लोगों की बीते साल की कमाई की हुई बढ़ोतरी, इस साल की कमाई में हुई बढ़ोतरी का अनुपात का अध्ययन किया,
CMI के अनुसार देश में जिन लोगों की मासिक कमाई 40,000 रुपये से कम थी, कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान उनकी कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं जिन लोगों की कमाई 60,000 रुपये प्रति माह थी, उनकी कमाई में 1% की मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले साल से बढ़ोतरी 14% थी। CNII के सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के दौरान EPMFO के करीब 13% खाता धारकों ने अपना पैसा भी निकाला था। वहीं सर्वे के अनुसार 5 लाख रुपए सालाना या इससे अधिक कमाई वाले आधे से ज़्यादा लोगों की कमाई में 2019 के अप्रैल जून से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस साल में इसमें 15% की गिरावट आई है। सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि 36 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई वाले यानी भारत के उच्च मध्य वर्गों की कमाई लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।